गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। मेरा नाम है निमेश त्रिपाठी और हम लोग इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में भी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज़ है, तो इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के कि किस तरीके से आप इसमें से लाइन बाय लाइन से कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो या कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, तो हम लोग अभी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है हमारा। NCERT line by line, literally it is line by line, yes। तो नाउ क्लोरोफाइसी देखते हैं हम लोग। अभी इससे पहले हम लोग ने जो पार्ट्स पढ़े उसमें हम लोग ने एल्गी के बारे में पढ़ा और जनरल इंट्रोडक्शन देखा हमने इस चैप्टर में। अभी हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। 3 टाइप्स होते हैं आपके एल्गी के, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। ठीक है, इसमें से हम लोग क्लोरोफाइसी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात, तो क्लोरोफाइसी में क्या कहता है, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलर, कैसी हो सकती है, यूनिसेलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। अब देखो, फिर मैं बार बार इस पॉइंट को आपको बताना चाहूँगा कि द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आपने लिखा तो इसको नोट्स में लिखते चलना है आपको और बहुत शॉर्ट्स करना है। द, इन, इज, दैट हटाते जाना है और अपने हिसाब से एकदम क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। तो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्लोरोफाइसी, हेडिंग डालो, हेडिंग बाद में अपने पहले डाल लेना, फिर लिखो क्लोरोफाइसी ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, अब ऑल्सो नोन एज हट गया ना आपका पूरा। आप याद रखो क्लोरोफाइसी को क्या बुलाते हैं, ग्रीन एल्गी बुलाते हैं। फिर आप देखोगे प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलर, कैसे हैं ये, फर्स्ट पॉइंट यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, कॉलोनियल हैं और कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस। तो नाउ यू हैव मेड 3 पॉइंट्स करके आप आगे बढ़ गए। अब क्या आपको पता है कि इनकी प्लांट बॉडी ऐसी होगी, तो ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल A and B। ठीक है, तो अब ग्रास ग्रीन होते हैं, ये बात आपको ध्यान रहेगी। इट्स नॉट अ वेरी बिग पॉइंट। आपको कहीं भी अगर ध्यान क्या रखने वाली बात है, यहाँ पे क्लोरोफिल A और B प्रेजेंट होगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्लोरोफिल A and B प्रेजेंट। हो गया, 2 लाइन की बात आपने 2 पॉइंट्स में कर ली। ठीक है, तो द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब ये बात थोड़ी सी है कि पिगमेंट कहाँ होगा, डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होते जा रहे हैं, मतलब एक जगह आपका क्रिस्प नोट तैयार होता जा रहा है और आप एक गो में इसको देखोगे और आपको याद हो जाएगा। जब ये सेकेंडरी प्रोसेस है, जब आप पूरे पॉइंट्स को पढ़ करके समझ चुके हो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट एंड ऑल, उसके बाद कैसे उसे याद रखना है, मैं उसके बाद बता रहा हूँ आपको। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, कैसा हो सकता है, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड कप शेप्ड, स्पाइरल एंड रिबन शेप्ड। इन डिफरेंट, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग शेप का हो सकता है, तो आपको ये सारे शेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडी। बहुत सारे मेंबर्स की एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, कॉल्ड पायरेनॉइड्स, लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। Green algae usually have a rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose। ऐसा होता है आपका। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन, पायरेनॉइड्स होते हैं जो उसमें प्रोटीन कंटेन करते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, कुछ एल्गी होते हैं जो अपने अंदर जो फूड रखते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, अंदर से सेलुलोज होगा, एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। अब इस सेलुलोज और पेक्टोज के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है यहाँ पे। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो आप इसमें से डाल दोगे रिप्रोडक्शन और उसमें हेडिंग डाल करके और ये पॉइंट्स डाल दोगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन से, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्लैजिलेटेड स्पोर, कैसे स्पोर, फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया, या आप एसेक्सुअल में डाल करके लिख दोगे। फिर लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल दोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स, है ना, एंड इट मे बी आइसोगैमस। कैसा हो सकता है, आइसोगैमस बताया था, अभी पीछे डिस्कस किया था, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में गैमीज बिल्कुल एक जैसे होंगे, एनाइसोगैमस में डिफरेंट होंगे, ऊगैमस में
आपका एक बड़ा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होगा और एक छोटा मोटाइल मेल गैमीट होगा, ठीक है। तो नाउ सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कैरा। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फियोफाइसी, ठीक है, आपके ब्राउन एल्गी। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मराइन हैबिटेट। कैसी जगह पे होंगे? मराइन हैबिटेट में, खारे पानी में। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज, साइज में बड़ा डिफरेंस हो सकता है, कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स एक्टोकार्पस से सिंपल अभी देखो यहाँ पे लगे हाथ आपको एल्गी के बारे में ही नहीं बताया है, आपको पूरा एक्टोकार्पस के बारे में बता दिया है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स, और कैल्प्स के बारे में बता दिया, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 कैल्प्स। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कैल्प्स कितने 100 मीटर्स तक हो सकते हैं। दे पजेस अ क्लोरोफिल ए एंड सी, जैसे उसमें आपने लिखा था क्लोरोफिल ए एंड बी, वैसे यहाँ होते हैं क्लोरोफिल ए एंड सी। ऐसे आप पॉइंट्स पे बनाते हुए चल सकते हो। वैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की इस पोर्शन में ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको एक बनी बनाई ऑलरेडी एक टेबल मिल जाती है, वो एनसीईआरटी आपको दे देता है। लेकिन बाकी जगहों पे आपको वो पॉइंट्स ब्रेक करके लिखना आना चाहिए, ठीक है। कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल नाम के पिगमेंट भी होते हैं इसमें, केवल क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल से काम नहीं चलता है। नाउ दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, कैसा उसमें पिगमेंट है, कितना पिगमेंट है, उसके अमाउंट के हिसाब से। नाउ फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फूड इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में था, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में। ये याद रखने वाली बात है, सॉरी। द वेजिटेटिव सेल्स have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of the algin. The protoplast contain in addition to plastids a carefully located vacuole and nucleus, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट के बारे में बताया कि इसमें कुछ वैक्यूल होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एक जेलेटिनस कोटिंग भी प्रेजेंट है एल्गिन नाम की। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, किसी न किसी एक बेस पे जुड़ी हुई होगी प्लांट बॉडी, जिसको होल्ड फास्ट बोलेंगे। एंड हैज़ अ स्टॉक, द स्टाइप्स एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, है ना, जिसको फ्रॉन्ड बोल दिया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फ्रैगमेंटेशन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores, ठीक है, that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. Now sexual reproduction कैसा होता है? It may be isogamous हो सकता है, anisogamous and oogamous. Union of gametes may takes place in water or within the oogonium, कैसे? पानी के अंदर भी हो सकता है और ooganium में, मतलब अगर आपका गैमीट दोनों रिलीज़ कर दिए जाएँ पानी में, वहाँ फ्यूज़ हो जाएं, या फिर ooganium के अंदर जा कर के भी अगर रिलीज़ कर दिया गया मेल गैमीट और ooganium के अंदर जा कर के मीट करता है फीमेल गैमीट से मेल गैमीट, तो भी हो सकता है। द गैमीट आर पायरीफॉर्म, पियर शेप के होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और 2 फ्लैजिला लगे होते हैं, लेटरली अरेंज होते हैं, जो आपका लेटरल प्लेस पे लगे होंगे, ठीक है। तो द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सैरगैसम एंड फ्यूकस। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे बता दिए, कुछ के उसमें से आपको हैबिटेट और कुछ जनरल फीचर्स भी बता रखे थे ऊपर यहाँ पर, ठीक है। नाउ फियोफाइसी के बाद आता है रोडोफाइसी, थर्ड क्लास ऑफ द एल्गी। दैट इज द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी बिकॉज द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट है, आर फाइकोएरिथ्रिन है इनकी बॉडी में, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन दी वार्मर एरियाज। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो टू द ग्रेट डेप्थ, भैया ऊपर सरफेस रीजन में भी हो सकते हैं और ग्रेट डेप्थ इन ओशन भी हो सकते हैं ये, वेयर रिलेटिवली लेस लाइट पेनिट्रेट्स। ना द रेड थैलाई ऑफ, थैलाई मतलब पता है कुछ वही प्लांट बॉडी जो है आपकी, उसी के बारे में हुआ है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर ही होती हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी, कुछ का तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें, मतलब पत्तीदार लगेंगे आपको, वो ऐसे लगेगा कि उसमें तने आ गए हैं, इतना लंबा लंबा बड़ा हो सकता है, बट इट विल नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो द फूड इज स्टोर्ड इन द फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, जैसा आपका एमाइलोपेक्टिन होता है ग्लाइकोजन में। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by
asexually by non-motile spore and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. The common members are Polysyphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. ये ठीक है, आपको इनके बारे में बताया गया, रोडोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी. अब यहाँ पे एक कंपेरेबल आपको डेटा दिया हुआ है टेबल बना करके. क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के कॉमन नेम क्या होते हैं, ठीक है. एक जनरल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं उसको उठाया गया है और उनको कंपेयर किया गया है तीनों में. मेजर पिगमेंट्स तीनों में क्या क्या हैं, अलग अलग हैं. फूड स्टोरेज तीनों में कुछ अलग अलग है. सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कुछ अलग अलग है. फ्लैजिला के नंबर कुछ अलग अलग हैं, ठीक है. हैबिट कैसे कहाँ रहते हैं. तो एक बात से आपको जनरल क्या बातें हैं तीनों क्लासेस की और कंपेयर करते हुए कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो आप. इसमें ये तो इसमें ये तो इसमें ये, ठीक है. ऐसे डिफरेंसेस पूछ सकता है आपसे, है ना. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे. तो दैट इज़ हाउ यू कैन स्टडी फ्रॉम द टेबल. ब्रायोफाइट्स पे आते हैं आपके. डिफरेंट एकदम सेकंड क्लास ऑफ प्लांट किंगडम है. ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. इसमें दो क्लासेस डिवाइडेड है, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. कहाँ पे होंगे, हिल्स पे मॉइस्ट शेडेड एरियाज जो होंगे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है. नाउ ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं. किस चीज़ के, प्लांट किंगडम के. जैसे आपका एम्फीबियन आपने सुना होगा एनिमल किंगडम में होता है आपका फ्रॉग, है ना, सैलामेंडर वगैरह. क्यों एम्फीबियन बोलते हैं, एम्फीबियन होता है. एम्फी मतलब दो प्लेसेस पे रह सकता है, पानी में भी लैंड पे भी, ठीक है. तो ऐसे ही ब्रायोफाइट के साथ है, ये लैंड एंड पानी दो, मतलब ऐसा नहीं कि चल के चले जाते हैं लैंड से पानी में, ऐसा कुछ नहीं करते हैं. समथिंग लाइक इन बिटवीन काइंड ऑफ एरिया पे रहेंगे, मार्शी लैंड पे, या जो पानी और लैंड को कनेक्ट करने वाला एरिया होगा वहाँ पे रह रहे होंगे ये, जिससे पानी में भी कुछ अपना खेल दिखा पाएँ और ज़मीन पे भी. तो ज़मीन पे तो ये रह लेते हैं, यानी कम पानी में भी अरेंज कर ले रहे हैं. ज़्यादा पानी की ज़रूरत इनको रिप्रोडक्शन के लिए पड़ती है, अपने गैमीट्स इनको कहीं फ्यूज़ कराने के लिए जगह चाहिए होती है. तो द ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़. कहाँ होते हैं, डैम्प जगहों पे, ह्यूमिड जगहों पे, शेडेड लोकेलिटीज़ में. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल्स, ठीक है. कहाँ पे, जो जब प्लांट कहीं पे सक्सेशन हो रहा होता है, सक्सेशन के बारे में आप पढ़ोगे आगे चल करके, कि जब कहीं इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा होता है कि किसी बेयर लैंड पे धीरे धीरे जंगल बन गया वहाँ पे, तो उसमें जब बैरन लैंड पे धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनिजम्स आना शुरू होते हैं ना, तो उसमें सेकंड नंबर के स्टेज पे यही ऑर्गेनिज्म आते हैं. पहले तो लाइकेंस वगैरह आना शुरू होते हैं, ठीक है. फिर वहाँ पे वेदरिंग होती है, सॉइल स्टोन ब्रेक होकर सॉइल में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे. तो वहाँ पे फिर आपके ये रॉक्स पे धीरे धीरे छोटी छोटी चट्टानों पे आना शुरू हो जाते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड, ज़्यादा मतलब उसमें थोड़ा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, थोड़ा और स्टेम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा. इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और एरेक्ट, मतलब लेटा और खड़ा हुआ भी हो सकता है, और थैलस लाइक ही है, अभी भी सेल के गुच्छे जैसा ही है लगभग. एंड अटैच टू अ सबस्ट्रेटम, और किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, किसी नीचे बेस पे सबस्ट्रेटम से. बाई यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर राइजोइड्स. इसमें यूनिसेलर मल्टी राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो एक सेल का हो सकता है और कई सेल का भी हो सकता है जो राइजोइड होगा, है ना. दे लैक ट्रू रूट्स. इनके पास प्रॉपर रूट्स नहीं होती जैसे बड़े प्लांट्स में होती हैं, प्रॉपर स्टेम भी नहीं होती है और प्रॉपर पत्तियाँ भी नहीं होती हैं. बट दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. बट पत्ती जैसा, रूट जैसा और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है. द मेन बनने ही वाला है, आगे चल के वही डेवलप होने वाला है और प्लांट जब आप हायर प्लांट्स में जाते जाओगे तो, ठीक है. लेकिन ये इनके अंदर उतना डेवलप नहीं है. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. और कैसी होती है, हैप्लॉइड. ज़्यादातर बॉडी में एक ही सेट क्रोमोजोम का होता है, जो आपका इस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है 2 सेट, बट एक ही सेट प्रेजेंट होता है. इसकी बाकी की जो बॉडी मतलब लाइफ स्टेज है उसमें 2 सेट होता है. तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है. इट प्रोड्यूस गैमीट, वो गैमीट बनाती है. हैंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट, इसलिए उसको गैमीटोफाइट बोलते हैं.
द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलर, और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलर हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, फीमेल इज और उसमें जो प्रोड्यूस होगा वो एंथ्रोजोइड बनता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्चिगोनियम बनाता है। इस फ्लाश शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, और सिंगल एग का फॉर्मेशन करता है। द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर, जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो पानी में रिलीज होते हैं। दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द आर्चिगोनियम and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Now zygote do not undergo reduction division, जो zygote है वो reduction division नहीं करता है, ठीक है, immediately तुरंत। They produce a multicellular, पहले क्या करता है वो एक multicellular plant body बनाता है जिसको sporophyte कहते हैं। Now the sporophyte is not free living but attached to the, वो photosynthetic gametophyte से जुड़ा हुआ होता है ना, and derived nourishment from, उससे nourishment लेता है। Some cells of the sporophyte undergo reduction division, meiosis करती हैं to produce haploid spores। अब वो haploid spores जो बनते हैं वो these spores germinate to produce gametophyte। ये समझने के लिए आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगी पूरी बात, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या चक्कर होता है। बट आपको बात एटलीस्ट याद कर लेनी है। देखो जब आप, दो तरीका होता है पढ़ने का, आप बात को समझ करके फिर याद करते हो, एक तरीका ये है। पर अगर बात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए और वो समझ में आना बंद हो जाए तो पहले बात के कुछ कंपोनेंट्स को याद कर लो, फिर समझोगे तो हो सकता है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर। अभी खाने पीने में कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं, स्फैग्नम की एक स्पीशीज़ है, मॉस है, प्रोवाइड पीट बनाता है, पीट मॉस कहते हैं इसीलिए इसे। दैट हैव बीन लॉन्ग बीन यूज फॉर फ्यूल के लिए यूज़ होता है, एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल्स बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है। मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोजेस रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर, मिट्टी, एक तरह से पत्थर तोड़ के मिट्टी बना देते हैं ये, ठीक है। हायर प्लांट सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जहाँ जहाँ ये लगे होते हैं तो उसकी वजह से मिट्टी बंधी रहती है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इंटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। अभी आपके लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइडेड हैं। लिवरवर्ट्स क्या चीज़ हैं? द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट, लिवरवर्ट्स मॉइस्ट जगहों पे होते हैं, शेडी हैबिटेट में होते हैं, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मैशी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। ये आसान बात ही समझने के लिए। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, ये भी इसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल थैलस होता है, मतलब डॉर्सल रीजन होगा एक तरफ और एक तरफ वेंट्रल रीजन होगा और वो भी मिक्सड होगा पूरा, ठीक है, तो डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं इसीलिए। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, और सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल पास में ही वहाँ पे जुड़ा हुआ होगा सबस्ट्रेट से। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी, मतलब समझो ये सबस्ट्रेट है तो इस पर बहुत थोड़ा सा उठा हुआ ऐसे बना हुआ होगा स्ट्रक्चर होगा इसका। तो नाउ asexual reproduction in liverwort takes place by fragmentation of the thalli or by the formation of the specialized structure called gemme। जेमे उसमें कुछ छोटे छोटे से कप्स की तरीके से हैं, जमा कप्स बनते हैं और वो आगे चल के ग्रो करते हैं तो और लिवरवर्ट्स होते हैं उससे। जेमे आर ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलर asexual buds होते हैं which develop in small receptacle called gemma cups located on the thalli। The gemma becomes detached from the parent body and germinate to form new individual। gemma गिर करके नए इंडिविजुअल बनाता है और फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, है ना, आइदर ऑन द सेम थैलाई एंड डिफरेंट थैलाई पे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो बनता है आपका स्पोरोफाइट, उसको जो भी बनता है मार्केंशिया ही बना समझो, तो उसको फुट, उसमें 3 पार्ट्स हो जाएंगे, फुट, सीटा और उस पर सीटा कुछ लंबा सा स्ट्रक्चर होगा और उस पर होगा आपका कैप्सूल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मार्केंशिया का स्ट्रक्चर मैंने बना करके दे रखा है। फुट है इसमें, ठीक है, सीटा है एंड ऊपर कैप्सूल है, राइट। ऑर्गन्स, ठीक है, यहाँ पर आ गई। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। नाउ कमिंग टू मॉसेस, द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। इसमें जो
प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट ही, क्योंकि भाई है क्या सब कुछ, ये दोनों लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हैं तो ब्रायोफाइट ही ना, तो उसी का कैरेक्टर आपके चलेगा। विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा, शुरुआती प्रोटोनीमा स्टेज होती है, सेल्स का एक गुच्छा बनता है विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, इसके बाद लीफी स्टेज आती है, लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर आता है उसमें, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. Now, vegetative reproduction in the mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. ठीक है, इसमें भी वही फुट सीटा कैप्सूल होगा। द स्पोरोफाइट इन द मॉसिस इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस एंड द मॉसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसिस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। नाउ कमिंग टू टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। टेरिडोफाइट आपका एक अलग क्लास है, उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी, वी हैव सीन, हमने तीनों क्लासेस डिस्कस की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड देन ब्रायोफाइट देखा। ब्रायोफाइट में आपका जनरल फीचर, फिर लिवरवर्ट्स क्या होते हैं और मॉसेस क्या होते हैं। इसके आगे हम लोग टेरिडोफाइट देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और देन वी विल गो टू जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। ऐसे हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे हर चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्या हम क्वेश्चन के आंसर लिख पा रहे हैं एनसीईआरटी देख करके उसके नॉलेज भर से, कि हमें कहीं से एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।